तो क्या हाल चाल है दोस्तों। अभी सुबह नहीं मतलब दोपहर के 1 बज रहे हैं और तुम्हारे भाई ने $3000 का प्रॉफिट ऑलरेडी कर लिया है। अभी मैं वो पूरी चीज़ बताऊंगा कि कैसे कमाया, क्या ट्रेड थी। और ये मैंने अपने रियल अकाउंट में किया, मैंने प्रॉफर्म वाले अकाउंट में नहीं किया है। बाकी यार मौसम बहुत अच्छा है तो मैं दिखाता हूँ। भाई मेरे यहाँ से ना पीछे तुम्हें दिख रहा है स्कूल। स्कूल है भाई छोटे बच्चों का, नर्सरी प्रेप वालों का। तो अभी शायद ना बच्चों की छुट्टी होने वाली है तो उनके पेरेंट्स उनको लेने आए हैं। मेरे को अपने दिन याद आ गए, मतलब याद, बचपन के दिन याद आ गए। तो अभी मेरी एक ये USD कैड वाली ट्रेड भी चल रही है और इसमें अभी करंटली $400 समथिंग बन रहा है। और ये प्रॉप अकाउंट है, दिस इज़ थोड़ा ड्रॉ डाउन में देखो 50,000 का ये अकाउंट था, बहुत ही एज पे है। तो ये रिकवर कर रहा हूँ अभी एक तो। बाकी मैं बताता हूँ, ये रही गाइस वो वाली ट्रेड। ये थी यूरो USD की जो मैंने आज कैप्चर करी। मैं दिखाता हूँ, ये रियल अकाउंट है, दिस इज़ नॉट प्रॉप फॉर्म और समथिंग। ये देखो मेरा ट्रेड एग्जीक्यूशन। और यहाँ से भी मैं दिखा देता हूँ, ये देख लो, दिस इज़ माई माँ का रियल अकाउंट। सो अब मैं सिस्टम में बैठ चुका हूँ। अभी मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ कि मैं अपने इतने सारे अकाउंट्स का ना कैसे वो रखता हूँ। मेरे पास बहुत सारे फंडेड अकाउंट्स हैं, तो बहुत सारे ईमेल्स हैं। तो ईमेल्स में ना हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, जैसे फेज़ 1 फेज़ 2 चल रहा है, सब कुछ मैनेज करना है। इस थोड़ा सा ऐसे नहीं कर पाओगे मैनेज। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने देखो मेरे इसी पे ना ये स्टिकी नोट लगा रखा है और इस स्टिकी नोट पे जो मेरे ईमेल वाले अकाउंट है ना उसका मैंने लिखा है कि कितना मेरा बफर लेफ्ट है, कौन सा कौन सा फेज़ है और क्या क्या अकाउंट नंबर वगैरह है। तो इससे क्या रहता है ना, चीज़ें ईजी हो जाती है भाई मैनेज करने के लिए। बाकी अब मैं तुम्हें सीधे स्क्रीन पे मिलता हूँ, तुम्हें मैं ट्रेड ब्रेकडाउन बताता हूँ कि मैंने यूरो USD की ट्रेड कैसे कैप्चर करी। पहले मैं ये चीज़ दिखाता हूँ कि ये ट्रेड्स मैंने रात के 3 बजे अपने डिस्कॉर्ड में शेयर कर दी थी। ये मेरी एक प्राइवेट कम्युनिटी है। अभी फ़िलहाल मैंने इसको प्राइवेट कर दिया है, सब लोग ज्वाइन नहीं कर सकते। बाकी मैं तुम्हें ज़रूर बताऊँगा कि इसको हम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे देखो ये सारी ट्रेड्स मैंने शेयर की हुई है, दिखाता हूँ। ये सारी दिखाऊंगा यार एक एक करके कि कैसे कैसे है। और इसके बाद और भी ट्रेड्स मैंने डाली है। अच्छा, यूरो USD में स्केलिंग का प्लान था पर स्केलिंग हुआ नहीं। फिर एक USD CHF, ये थोड़ी सी मिस हो गई, ये भी दिखाऊंगा। और USD कैड ये चल रही है अभी मेरी, है ना, ये भी दिखाया मैंने तुम्हें। चलो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि एनालिसिस था क्या, व्हाट वाज द एनालिसिस, किस बेसिस पे मैंने इसको प्लान किया, है ना, ताकि तुम लोग भी अच्छे से समझ पाओ। सबसे पहले हम डेली टाइम फ्रेम पे जाएंगे एंड देखेंगे बेसिक क्या चल रहा है भाई मार्केट में। मार्केट डाउन ट्रेंड में था, बहुत अच्छा। डिस्काउंट जोन पे आ गया, बहुत अच्छा। प्रीवियस स्विंग्स देख रहे हो, बहुत बढ़िया जगह पे। और जो कल की क्लोजिंग थी, कैंडल की क्लोजिंग, वो बहुत बुलिश कैंडल हुई थी, बहुत बुलिश कैंडल क्लोज हुई थी और इसने हमें एक इन्वर्टेड FVG दे दिया था, समझ रहे हो, इस क्लोजिंग के बाद। फिर मैंने रात को ही क्या किया, मैं 4 आवर टाइम फ्रेम पे आया और मैं यहाँ पे ढूंढने लगा कि भाई अच्छी जगह बताओ। अब देखो, अब यहाँ पे अगर ये इतना एग्रेसिव है तो मैं यहाँ पे एक अच्छा रिट्रेसमेंट तो नहीं करूँगा भाई। मतलब मेरे को नहीं चाहिए यहाँ पे कोई भी रिट्रेसमेंट यार। मेरे को सीधा ये ऊपर ये लिक्विडिटीज़ दिख रही है भाई, सीधा यहाँ पे टारगेट करो, फिर उसके बाद आ जाए नीचे तो वो अलग बात है। बट यहाँ पे तुम देखो कि हुआ क्या। सबसे पहले मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि भाई 4 आवर पे हमारे पास एक ये था FVG जो कि फिल हुआ और मार्केट ने कंटिन्यू किया। फिर उसके बाद अगला FVG कहाँ बना, अगला FVG यहाँ बना भाई, बिल्कुल जब कल का दिन क्लोज हो रहा था तब ये वाली 4 आवर कैंडल के यहाँ पे ये FVG बना था। मैंने इस बेसिस पे एंट्री लगा दी थी। और दिखाता हूँ मैं तुम्हें यहाँ पे, इधर दिखाता हूँ तो यहाँ पे तुम्हें एंट्री समझ आएगी। ये देखो ये रहा यूरो USD, ठीक है। अब देखो ये रहा, मैंने कहा नहीं, देखो ये रहा FVG, ठीक है। और इस बेसिस पे मैंने एंट्री लगा दी थी और अब ये कंटिन्यू हो चुकी है। अभी इसमें हमारा TP बच चुका है। अब इसमें मैंने क्या किया कि ये मेरा एक ट्रेड चल रही थी, लेकिन फिर मैं सोचा था कि मैं दूसरे अकाउंट्स पे भी डाल सकता हूँ इसमें, क्योंकि अभी तक ये नहीं हिट हुआ था। तो मैं 1 आवर पे मैंने ये वाला FVG मार्क किया था एक ये, और इसके बेसिस पे एंट्री लगा दी थी, पर वहाँ पे मार्केट आया ही नहीं और सीधे ऊपर चला गया और हमारा TP बच गया। अब मैं तुम्हें सेम दिखाता हूँ भाई, अगली ट्रेड्स जो प्लान की हुई थी उनके साथ क्या हो रहा है। अब देखो EU GU में नहीं किया प्लान, और USD में किया था, ये रहा। सेम यही यही था, यही सेम, क्योंकि यूरो USD और USD GBP USD सेम, मतलब सेम ही इनका रीजनिंग सेम ही होगी भाई। बस ये यहाँ पे मेरा एंट्री करने आया नहीं, इसमें भी लिमिट लगी हुई थी वैसे, और इसका भी TP बजने वाला है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने पहले ये देखो ये रहा USD कैट चल रहा है अभी मेरा, ये अभी रनिंग ट्रेड है भाई। अभी मैंने लास्ट आपको दिखाया था ना, उसमें कितना चल रहा था, ये मैंने एक
$400 समथिंग चल रहा था। देखो अभी इसमें मेरा 600 का प्रॉफिट चल रहा है भाई, 600 समथिंग का। एंड टारगेट 2000 का है भाई, मतलब काफ़ी अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड है भाई इसमें। तो ये भी एक रनिंग है। अब इसका क्या वो था बताता हूँ। डेली पे आओ, डेली पे देखो मार्केट कहाँ पे था। मार्केट एक कंसोलिडेशन में था, और कौन सी जोन पे था, प्रीमियम जोन पे था। प्रीमियम जोन पे था, यहाँ पे हम सेल का अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करेंगे। यार ये यहाँ पे एक एफवीजी भी था डेली का। मार्केट ने कल बेरिश क्लोज किया था, आज ओपनिंग करके थोड़ा रिट्रेसमेंट लेके वापस बेरिश जा रहा है, मतलब मार्केट सेलिंग सेलिंग प्रेशर में, समझो। अब मैं 4 आवर पे आया, 1 आवर पे आया, मैंने एंट्रीज ढूंढी। अब मेरे को दिखा कि भाई यहाँ से जब ब्रेक किया था इसने, बहुत अच्छे एक एफ बना के ब्रेक किया हुआ था। तो मैंने इस एफ को मार्क किया एंड यहाँ पे अपनी एंट्री लगाई। और ये अब मेरी ट्रेड अभी ये जो चल रही है, कितना रिस्क टू रिवॉर्ड है देखो इसमें, 1:5.8। भाई बहुत अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड है। जो मेरा ड्रॉ डाउन वाला अकाउंट है वो ऑलमोस्ट रिकवर हो जाएगा शायद से। $500 बचे भाई इसमें, मतलब $50,000 के उसमें ड्रॉ डाउन में सिर्फ $500 लेफ्ट है, इसलिए मैंने उस पर गया हूँ। उसमें भी मैंने 250 का रिस्क लिया हुआ है, $250 का रिस्क लिया हुआ है। और बदले में मैं बनाऊंगा इसमें $2000 समथिंग। चलो इसको चलने देते हैं। और एक और दिखाता हूँ, यूएसडी जेपीवाई भी प्लान थी, लेकिन ये निकल गई, चलो इसको छोड़ो। यूएसडी सी एच एफ भाई, ये ट्रेड भाई तुम्हें क्या बताऊँ यार। ये देखो यहाँ दिखाता हूँ, यूएसडी सी एच, ये देखो भाई, ये ट्रेड थी प्लान की हुई मैंने। तुम ध्यान से देखो कैसे चल रहा है। ये मैंने एफ वी जी मार्क किया होता, इस पे एंट्री मारनी थी, लेकिन ये वाला एफ वी जी फिल ही नहीं हुआ। ये देखो कितने क्लोज से बचा है भाई, मैंने यहाँ पे अलर्ट भी लगाया हुआ था, बहुत ही क्लोज से मेरी एंट्री बची है, लेकिन ये वाली ट्रेड भी मेरी कैप्चर हो जाती। बट कोई बात नहीं यार, ऐसी छोटी मोटी ट्रेड्स ना छूटती रहती है, इसको इतना ध्यान नहीं देना होता। बाकी फिर यूएसडी कैट रनिंग है ना भाई, तो बदले में कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है। तो ऐसे ही अपनी ट्रेड्स को प्लान आउट करते हैं भाई डेली वे। देखो बस तुम्हारा मेन काम क्या होना चाहिए, तुम्हारा मेन काम होना चाहिए कि तुम बड़ा टाइम फ्रेम को एनालाइज करो, बायस देखो, समझो क्या चल रहा है मार्केट में, मार्केट किधर जा रहा है, ठीक है, और कहाँ तक जा सकता है। ये सब चीज़ें एनालाइज करो। जब तुम्हारे पास ऐसे डेली कैंडल की फॉर्मेशन तैयार होगी ना दिमाग में, तो तुम छोटे टाइम फ्रेम में, जैसे 1 आवर पे मैं करता हूँ, तो 1 आवर पे तुम इजीली अपने आप को अच्छी जगह पे प्लेस कर पाओगे। अब ये तो चलो मिस हो गई, बट अगर ये गलती से टैप इन हो जाती इस ट्रेड में, अगर मैं होता, तो अभी तक रिस्क टू रिवॉर्ड पता है कितना होता है इसमें, 1:4.5। और ज़्यादा टाइम लगा भी नहीं है, और मैं छोटे टाइम फ्रेम्स ट्रेड करता भाई, मैं 1 आवर 4 आवर इस पे बैठा होता हूँ इंट्राडे पे। तो ऐसा ही कुछ है। बाकी अभी मेरी करंटली सिर्फ यूएसडी कैड चल रही है सिर्फ। कहाँ यूएसडी कैड, यस, अभी सिर्फ मेरी ये वाली ट्रेड चल रही है। बाकी इसका तो तुम्हें मेरे सोशल मीडिया पे पता चल जाएगा जब इसका टीपी या समथिंग हुआ तो दैट्स हाउ वी मेक मनी बॉयज़। सिंपल है, ज़्यादा इतना कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू।